ये ईआरपी ट्रेनिंग मैंने ओपन इसलिए किया है ताकि आज का इंट्रो क्लास आगे कंटिन्यू किया जा सके। ईआरपी ट्रेनिंग आपकी एक प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इसमें ऑप्शन सारे सेम हैं। बस एक ऑप्शन नया डेवलप करके जो तैयार किया गया है, लेगेसी डॉक्यूमेंट, जिसमें हम अपनी कैश बुक, डी बुक और ऑडिट, पिछले साल की ऑडिट और बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। बस एक सिर्फ अकेला ऑप्शन है जो नया आगे डेवलप किया गया है, जो इसमें ट्रेनिंग में नहीं डाला गया है। बाकी मूलभूत जो यूज वाली चीजें हैं वो सब इसके अंदर उपलब्ध होती है आपको। तो चलिए इसको डेमो 108 आज हम ओपन करते हैं। वैसे डेमो 57 भी हमारे पास है। अपना पासवर्ड है अपना कैपिटल में ROOT@123। फिर मैं जिस डेट में लॉगिन कर रहा हूँ, यानी कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आज की करंट डेट उठाता है, लेकिन आप ओरिजिनल पैक्स में बैक डेट भी ले सकते हैं। तब तक ले सकते हैं जब तक आप उस डेट को डे एंड करके क्लोज ना कर दें। फिर आपका ये कैप्चा आपका नीचे हमेशा चेंजेबल है, लेकिन ध्यान रहे अगर ये स्मॉल में है ई तो आपको ऊपर भी स्मॉल में ही पुट अप करना है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है और लॉगिन पे सिर्फ एक बार क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सारे मॉड्यूल्स और मेन होम पेज ओपन हो जाएंगे। आप अगर सबसे पहले आप लोगों को ये 21 मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहला मेंबरशिप दिखेगा। मेंबरशिप मॉड्यूल में आपके सभी मेंबर्स, पैक्स के मेंबर, चाहे वो सदस्य हो, सह सदस्य हो, उनके सभी नाम, उनका पता, उनकी मूलभूत जानकारी, नॉमिनेशन आदि सभी इसी में पुटअप किए जाते हैं, इसी में लिखे जाते हैं। साथ ही उनका शेयर डिपॉजिट करना, उनका शेयर विड्रॉल करने की एंट्री, प्लस अगर कोई गलती से सदस्य को हमने सह सदस्य बना दिया है तो वो भी चेंजेबल इसी ऑप्शन के अंदर पाया जाता है। और साथ ही इस ऑप्शन के अंदर आप जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ राइट साइड कुछ ऑप्शन रहते हैं, साथ ही आपको लेफ्ट साइड भी उनसे बढ़कर आपको सारे उनके ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं। ये ऐसा इसलिए सारी मॉड्यूल के साथ ऐसा आपको होगा, जैसे आपका नॉन मेंबर टू मेंबर करना, ऑल मेंबर व्यू करना, ये सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड ही प्रोवाइडेड किए जाएंगे। बैक जाने के लिए आप इन दोनों इमेज में से, जो लेफ्ट साइड के दोनों नवाड की इमेजेस हैं, उन दोनों में से किसी पर भी सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप होम पेज पे जंप कर जाएंगे। मेंबरशिप के अलावा मूलभूत मैं आज सिर्फ आपको 6 से 7 ऑप्शन ऐसे बताने वाला हूँ जो हम डेली बेसिस पे वर्क करेंगे। ज्यादातर मोस्टली पैक्स करेंगे, फिर आगे हम डीपली अंदर सभी पैक्स ऑप्शन मॉड्यूल को कवर करेंगे। पहला मेंबरशिप हो गया अपना। दूसरा हम करेंगे मर्केंटाइज। ये मर्केंटाइज होता है व्यापार, जिसके अंदर हम खाद की परचेज और सेल एंट्री करते हैं। साथ ही ऐसी वो सारी व्यापार हम करते हैं जिसमें हम परचेज करने के साथ ही उसका एक मार्जिन अमाउंट रखकर हम उस आइटम को सेल आउट करते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो सब मर्केंटाइज में पुट अप होती है। साथ ही इसके रिपोर्ट में खाद की रिपोर्ट और अन्य व्यापार की रिपोर्ट के साथ साथ आपको धन अधिप्राप्ति के भी, प्रोक्योरमेंट के, परचेज, सेल रजिस्टर एंड स्टॉक रजिस्टर जैसे मूलभूत चीजें भी आपको इसी के रिपोर्ट में मिलेगी। फिर बैक जाते हैं, प्रोक्योरमेंट्स पे हम चलेंगे। प्रोक्योरमेंट्स हर पैक्स, लगभग 99% पैक्स हमारी धन अधिप्राप्ति करती है, जो कि वो पहले परचेज करता है फार्मर से, फिर उसका परचेज वाउचर पास करता है। परचेज करने से उसका स्टॉक इंक्रीज होता है, परचेज वाउचर करने से उसकी सारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर वो स्टॉक ट्रांसफर करता है कि मेरे पास से पैक से मिलर के पास गया, देन वो प्रोसेसिंग करता है कि चावल बनाया गया, देन वो सेल आउट करता है। इस दौरान अगर कोई जैसे भूसा या कोई भी चीज खराब होता है तो उसको इम्पेयरमेंट में बुक करते हुए उन चीजों को, स्टॉक को फिनिश करता है। फिर बैक आते हैं। धन अधिप्राप्ति बस ध्यान देने वाली बात है कि 2 पर्सन से किया जाता है, 2 तरह के पर्सन से किया जाता है। एक आपका पैक्स मेंबर और एक सप्लायर। सप्लायर मीन्स आपका सप्लायर कोई भी हो सकता है, गांव का कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई भी व्यक्ति, मार्केट का कोई भी व्यक्ति, लेकिन एक सीमा तय की जाती है कि आपका उस सीमा के अंदर ही आपको अधिप्राप्ति करनी है। तो सप्लायर ले लेंगे, तो आपका सप्लायर अगर पहले से बना हुआ है तो सप्लायर नेम में जाके सिलेक्ट कर लेंगे।
अगर नहीं बना हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन में टॉप में इस साइड आपको टॉप में कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, वहां पर से आप इसको सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं और असाइन सप्लायर कर सकते हैं आप। फिर आपका परचेज फ्रॉम मेंबर है, जो पैक्स के मेंबर है उसको आप या तो लास्ट के 7 डिजिट के रजिस्ट्रेशन नंबर से खोज लीजिए या उनके नेम या फादर नेम की मदद से उनको खोज लीजिए, तो ये ऊपर का हिस्सा पुट अप हो जाएगा। पीओ नंबर खुद ब खुद आएंगे, ये प्लस साइन करने के बाद ही आप कोई आइटम इसमें पुट अप कर पाएंगे। और जब भी परचेज करते हैं तो उस वक्त दो ही चीज ध्यान रखनी होती है, एक अपना गोडाउन जो है वो पैक्स के नेम का होना चाहिए, और जब धान को ट्रांसफर करते हैं मिलर के पास तो उस समय पैडी प्रोसेस का गोडाउन होना चाहिए। सेल करते वक्त भी पैडी प्रोसेस का गोडाउन ही होना चाहिए, ये बस आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और जब आप परचेज कर लोगे तभी आपके पीओ नंबर की मदद से कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपका सेल रेट डिसाइड होगा। उससे पहले आप सेल रेट डिसाइड करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। पीछे चलते हैं, कुछ बारीकी चीजें थी। पीडीएस में अभी कोई खास काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम सीधा पर डे ओपन करते हैं अपने स्टॉक में और लास्ट में डे में बल्क सेल करते हुए क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई पैसे का भी लेन देन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है कि आपको इतने चावल के लिए इतना पैसा जमा करना है, इतना गेहूं के लिए इतना जमा करना है, चीनी के लिए इतना जमा करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसके लिए हम सिर्फ जीरो करते हुए इस काम को फिनिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका तब काम आएगा जैसे आपके शेयर अमाउंट्स हैं, आप किसी कंपनी में शेयर परचेज करते हैं जैसे इफको, अपना कोऑपरेटिव में, तो उन सब चीजों की जगह पे ये इन्वेस्टमेंट आपके काम आता है। एसेट्स आपके वो सारे ट्रैक्टर, आपके गोडाउन, आपके चेयर टेबल मेज, सब कुछ एसेट्स के अंदर मेंटेन किया जाएगा कि उसकी कितनी क्या है, कॉस्टिंग क्या है, उसका डिप्रिसिएशन अमाउंट रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको रेंटेबल है कि नहीं वो आइटम, तो वो सारा चीज एसेट्स के अंदर मेंटेन होगा। और इन सभी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली और इम्पोर्टेंट कहा जाए तो वो एफएस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपको राइट साइड रिपोर्ट ही नहीं, आपको रिपोर्ट जो भी ऑडिट के लिए चाहिए होता है, जैसे ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है, कैश बैलेंस चाहिए होता है, कैश बुक, डे बुक, आपका पार्ट जनरल लेजर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सभी फैसिलिटी आपको एफएस में ही रिपोर्ट के अंदर जाके मिलेगी। साथ ही इसका जो ये प्रीपेड वाउचर है, इसके अंदर आप सारी वो एंट्रियां कर पाएंगे जो आपकी पुरानी एंट्रियों को कवर करने के लिए साथ साथ पूरा कंप्लीट करने का काम करेगी। जैसे मेंबरशिप में आप अगर शेयर अमाउंट तो पुट अप कर देते हैं, लेकिन कैश में करते हैं तो वो एंट्री वहां कंप्लीट हो जाती है। बट अगर वहां पे बैंकिंग के थ्रू आपने किया है, बैंक में आपका पैसा जमा हुआ है किसी पर्सन का, तो आपको वो ट्रांसफर एंट्री यहाँ आके अदर ट्रांसफर में मैनेज करनी होगी, वो बैच नंबर लेते हुए। साथ ही सारी एंट्री, जितने भी आपकी वाउचर्स एंट्री है, पेमेंट से जुड़ी हुई एंट्री है, वो लाइबिलिटीज की एंट्री है, डेबिट और क्रेडिट जहां इफेक्ट कर रहा है आपका, वो सारा वाउचर के अंदर आके ही आप प्रॉपर्ली उसको पास कर पाएंगे। तभी आपका बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस हिटअप करेगा, उसको कनेक्ट करेगा, कैश बैलेंस आपका डिफेक्ट करेगा। साथ ही आपका डे एंड भी पास वाउचर होने के बाद ही होगा। अगर पेंडिंग वाउचर है तो आपका पास वाउचर नहीं हो पाएगा। साथ ही स्क्रॉल डेबिट, आप इससे डेबुक ले सकते हैं नॉर्मल अलग बुक वे में। डे एंड ये एक सबसे अहम काम है जो आजकल ई पैक्स हमारे कर रहे हैं, जिनके लिए अमित शाह जी भी आए थे 500 पैक्सों को ई पैक्स करने के लिए। तो डे एंड उसी प्रोसीजर का है कि आपने सारे काम कर लिए, जैसे बैंकिंग लेवल पे होता है, सुबह आप आ रहे हैं, आईडी खोले यानी डे ओपन हो गया, शाम को 4 बजे आपने सारे ट्रांजेक्शन करते हुए, अगर ट्रांजेक्शन नहीं है तो जीरो डालते हुए डे एंड कर दिए। इट्स मींस आपकी टैक्स का आज का काम खाता बंद कर दिया गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि अगर आप भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो उसको आगे डेट में मेंशन नहीं कर सकते, आगे डेट में मेंशन किया जा सकता है। तो हम होम पे आएंगे, उसके बाद हमारा एक रिपोर्ट बिल्डर है। रिपोर्ट बिल्डर क्या करता है, अगर कोई बैंकिंग का काम करता है तो उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है, वरना मेंबरशिप तो हम सब कर रहे हैं। तो मेंबरशिप में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मदद क्या करता है कि हम मेंबरशिप में ऑल मेंबर व्यू करते थे तो सारा डिटेल मिल जाता था, व्यू करें तो भी पूरा डिटेल मिलता है,
यहाँ मेन्यू में मेन मेन्यू में जाके हम करते हैं कस्टमर सेंट्रिक, तो उसमें भी कम डिटेल्स मिलता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट बिल्डर है, इसके अंदर आप अपनी मर्जी का जो हेड चाहिए आपको, वो हेड लेके अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे रिपोर्ट नेम में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ मेंबर्स रिकॉर्ड, तो मेंबर अलग और रिकॉर्ड अलग नहीं होना चाहिए, मेंबर रिकॉर्ड एक साथ चिपका होना चाहिए। तभी आपका ये हेड लेने के बाद लेफ्ट क्लिक करिए और इसको लेफ्ट क्लिक करे रखिए और इसको इस बॉक्स में आके लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी हेडिंग्स आती रहेगी। जितनी हेडिंग आपको चाहिए इस लेफ्ट साइड से राइट साइड बॉक्स में ला करिए। देन रिपोर्ट का नाम होना चाहिए, फिर व्यू कर दीजिए, आपकी वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइडेड हो जाएगा। फिर आप होम पे आ जाइए। देन आपका इस तरीके से मोस्टली कवरअप हमने कर लिया है। बाकी डिटेल्स के लिए मैं एक लास्ट में रिव्यू डिटेल्स मारता हूँ, जिसमें आपका लेफ्ट साइड टॉप में टैक्स का नाम आएगा, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, कितने गांव को कवर कर रहा है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, कब उसका ऑडिट हुआ है, कब वो कौन से बैंक से कवर अप है, कितने गोडाउन है, वो सब कुछ इस पैक्स की डिटेल्स में आपको प्रोवाइडेड हो जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड टॉप में होता है। राइट साइड टॉप में आपका पैक्स का आईडी होता है, जहां मेरा डेमो 108 दिख रहा है, वहीं से आपका साइन आउट होता है, इनकी आईडी क्लोज होती है। मेन मेन्यू के अंदर भी एक ऑप्शन है मेन मेन्यू, जिसके अंदर अगर आप किसी मॉड्यूल में है आप, तो उससे आपको एकदम से बाहर आना है तो भी आपका ये मेन मेन्यू ऑप्शन वर्क फ्लो काम करेगा। वैसे आप लोग इमेज ही याद रखिए तो वो ज्यादा बेस्ट है। फिर आपका कस्टमर सेंट्रिक जो है वो भी काम आएगा व्यू के लिए। और फिर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर अगर मॉड्यूल में कोई जानकारी चाहिए थी आपको, वो नहीं है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन से जाके उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं कि मेरे गोडाउन का नाम गलत है तो मैं उस गोडाउन का नाम भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इन मॉड्यूल्स की जो नस है, जो सेटिंग्स है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइडेड है। अब हम बॉटम में आते हैं, तो इस बॉटम में बहुत कम जानकारी है। ओरिजिनल आईडी में हमारे पास इससे बढ़कर जानकारी है, जैसे कि ये वर्जन अभी दिखा रहा है 1.00, हमारा भी जो न्यू अभी अपडेटेड आईडी है पैक्स की 1.5.1 अपडेशन के साथ दिखाएगा। आपका ये आईडी दिखाएगा, प्लस कब ऑडिट हुआ है वो भी मेंशन करेगा। साथ ही ये आप देख रहे होंगे कि इसमें कैश बैलेंस आपका कितना बचा हुआ है। ये तो वैसे नेगेटिव में दिखा रहा है डेमो, लेकिन ओरिजिनल आईडी में कैश कभी माइनस में नहीं जाएगा। पेंडिंग वाउचर कितना है वो सब आपको शो ऑफ करेगा यहाँ से, लेकिन क्लियर वहीं पे जाके होगा। अगर आप पेंडिंग वाउचर पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको एफएस में ऑटोमेटिक जंप करवा देगा। फिर आप अपने डेट का शुरू से लेके अब तक का सबका चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसको देखने के साथ साथ डिलीट भी कर सकते हैं या सही होने पे पोस्ट करके कंप्लीटेशन भी कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे से कोई गलती अगर हो जाती है तो हम उसको यहाँ आके सॉर्ट आउट डिलीट करके खत्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।